हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्नेहा सावन और मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस फ्रीक्वेंसी में आप लोगों को बात करनी चाहिए। ओके, आप हमेशा ये कहते हो कि अरे उस इंसान ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, उस इंसान ने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया। देखिए, मैं है ना बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगी इस वीडियो में, बट वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं और भी लाने वाली हूँ जिससे आपको और पॉजिटिविटी मिले कि कैसे बात करना है, क्या करना है, कुछ मोटिवेशनल आपको मिले। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा, ताकि नई वीडियोस जब आए आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन जाए। तो गाइज, मैं आपको एक बात बताती हूँ, कई लोग को आप ऑब्जर्व करो अपने सराउंडिंग में, आज ही ऑब्जर्व करिएगा अगर नहीं किया है कभी। तो बहुत लोगों की टोन अच्छी होती है बात करने की, बहुत लोगों की टोन अच्छी नहीं होती है, वो हर्ट करने वाली होती है, वो दूसरों को नीचा दिखाने वाली होती है, वो खुद को सुपीरियर शो करने वाली होती है, वो दूसरों को डोमिनेट करने वाली होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही ईगो में अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन जब सामने वाले को हर्ट हो जाता है उस चीज़ से, वो भी भाई ईगो दिखा देता है, तो इनको लग जाता है भाई कि इसने मुझे ऐसे कैसे कर दिया। ओके, सो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जहाँ तक मैं बताती हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं, कोई भी हो ऐसा, आप ही हो ऐसे या मैं ही हूँ ऐसी, तो मेरा कोई आगे फ्यूचर नहीं है, ना करियर में ना रिलेशनशिप, क्योंकि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ टोन अगर सही नहीं रख रही हूँ तो उससे लोग हर्ट होते जाएंगे। उनकी थॉट्स मेरे लिए, थॉट्स में क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है, और जो भी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में डालेंगे वो हमारे पास वापस आएगी। ठीक है, वापस कैसे आएगी? अब मैं किसी को थप्पड़ मार दूँ तो मुझे भी 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे। ये फ्रीक्वेंसी थप्पड़ की मैंने दी, हर्ट की दी, हर्ट किया किसी को, चोट लगी किसी को, तो वो भी मुझे चोट लगाना चाहेगा, चाहे हर्ट पे, हार्ट पे चोट लगाना, इमोशनली या फिर फिजिकली। तो यही होता है गाइस, अगर आपको अपना भी कोई बात रखना है, अपना भी कोई बात रखना है, तो उसे किस तरीके से रखना है वो आपको पहले सोचना पड़ेगा। हायर फ्रीक्वेंसी ने जब भी हमारा ये पूरा वर्ल्ड डिस्कवर किया है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वो लव एंड पॉजिटिविटी पे किया है कि सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहेंगे। इसीलिए सतयुग में सब बिना बोले ही एक दूसरे की बातों को टेलीपैथिकली समझ लेते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ छुपाने को नहीं था, उनके पास सब कुछ प्यार मोहब्बत से होता था। आजकल की दुनिया में डिफेंस सिस्टम नाम की चीज हो गई है, ये मुझे पहले बोले मैं ही इसे पहले ऐसे बोल दूंगा, मैं बोल दूंगी, ये मेरे साथ गलत करे मैं ही इसके साथ पहले गलत कर दूंगा। अब सामने वाले ने कुछ गलत किया हो ना किया हो, लेकिन मान लीजिए आपके बिलीफ, आपके थॉट प्रोसेस, आप जो सोचते हो, आपके जो संस्कार है उसके अकॉर्डिंग, संस्कार मतलब क्या, जो आपने बिलीफ सिस्टम बना रखी है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है वो गलत कर रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग आपने उसे कुछ बोल दिया, ऐसा बोल दिया जो उसे खराब लग गया, तो वो भी वैसे ही बात करेगा। तो हमें ये चीज मैनिफेस्टेशन में भी गाइस याद रखनी है। आप जो भी फ्रीक्वेंसी छोड़ोगे, हम सब यूनिवर्स हैं, हम सब आपको वापस वही देंगे। अब मैं जैसी फ्रीक्वेंसी छोड़ूंगी, आप सब मुझे यही दोगे, है ना। अगर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऊट पटांग बोल दूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं देखोगे मेरी वीडियो, नहीं देखोगे ना। यही बात होती है गाइस कि आपको उस फ्रीक्वेंसी में, उस टोन में बात करनी पड़ती है जिस टोन को आप खुद एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये नहीं चलेगा भाई कि मैं तो ऐसे ही हूँ, आप ऐसे हो तो आप ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करना भी सीखो, समझ रहे? अब यही चीज मैनिफेस्टेशन के साथ भी आती है, जैसे कि मैंने बोला, अब आपको लव बैक चाहिए, बट आपकी बिलीफ सिस्टम है कि उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था,
फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो करते हो तो आप किसी का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हो, वो मैजिक आपको लगता है, लेकिन ये बस एक थॉट फ्रीक्वेंसी होती है जो यूनिवर्स में जाती है और वो बंदे या बंदी की तरफ से वापस आती है। ओके, सो यस, आप जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो उसे एक्सेप्ट करना भी सीखो, क्योंकि आप जो दे रहे हो वो आएगा वापस। ओके, काफ़ी सारे इगोइस्टिक लोगों को मैंने देखा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है। क्यों? क्योंकि दूसरों को अपने से नीचा समझते हैं, तो यूनिवर्स ने उसे नीचा कर दिया। ये लॉ ऑफ साइकिल है गाइस, ये समझना पड़ेगा। आप जो दोगे वो पाओगे। ओके, सो अगर आप ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हो, अगेन वाइब्रेशन उस वर्ड्स की ऐसी जो हर्ट करने वाली है किसी को, तो आपको सामने से हर्ट ही मिलेगा। किसी के लिए आप गलत सोच भी रहे हो तो वो आपके पास आएगा। अब आपने किसी को ये बोल दिया, किसी को वो बोल दिया, किसी को अच्छा नहीं लगा, सब मिल करके अरे इसने तो मुझे ये बोल दिया, बस दुख में भी बोला कि उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया। ये फ्रीक्वेंसी निकली उनके हार्ट से, दिल से, उनके दिमाग से, उनके सबकॉन्शियस माइंड से कि मुझे बुरा लगा, उन्होंने जो बोला, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, वो अच्छे नहीं हैं। अब ये चीज आपके पास वापस जा रही है, इसीलिए आपकी एनर्जी लो हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास से आपको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला है। इसीलिए आप कुछ भी बोले, प्यार से बोले, मोहब्बत से बोले, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी आपके पास वापस आएगी। हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, राइट? जो फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं हमें पता है कि वो वापस आएगी। तो यहाँ भी शब्द आप कोई भी बोले, उसे इस टोन में बोलें, ऐसे बोलें कि सामने वाला आपकी बातों को मान भी ले और उसे बुरा भी ना लगे। यहाँ दुनिया में सब इतना डिफेंस मैकेनिज्म हो गया है, डिफेंस सिस्टम पे लोग काम कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे तो मैं ही गलत कर दे रहा हूँ उसके साथ, मैं ही गलत कर दे रही हूँ उसके साथ। इस वजह से और किसी को नहीं गाइस, आपको ही प्रॉब्लम है। तो क्यों हमें किसी को बुरा फील करवाना है? क्यों किसी को खराब तरीके से बात करनी है? अपनी ही बात रखें, लेकिन प्यार से रखें। हमारा जो ये सोल है ना, जिसे आप हिंदी में आत्मा कहते हैं, वो हमेशा प्योरिटी, लव एंड पॉजिटिविटी पे काम करता है। हमारी थ्री बॉडी में सफरिंग भले गुस्से की हो, जेलेसी की हो, जलन की, चोरी की हो, चीटिंग की हो, लेकिन हमारा सोल हमेशा से प्योर रहता है। ओके, तो इसको बॉडी से भी हमें दिखाना पड़ेगा, वरना इस 3D बॉडी को सफर करना ही पड़ेगा। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच।